दोस्तों, बंगाल टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली होती है। साथ ही ये इंडिया के जंगलों के एपेक्स प्रेडेटर भी होते हैं। पर क्या हो अगर एक बंगाल टाइगर का मुकाबला इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले स्लॉथ बियर से हो जाए? तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में कई सारी जानकारियां जानेंगे और देखेंगे इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। हम शुरुआत बंगाल टाइगर से करते हैं। बंगाल टाइगर साइबेरियन टाइगर के बाद सबसे बड़ी बिल्ली होती है। एक मेल बंगाल टाइगर का वजन 180 से लेकर 250 किलो तक होता है। वहीं एक फीमेल बंगाल टाइगर का वजन 100 से लेकर 160 केजी तक होता है। एक मेल बंगाल टाइगर की लेंथ 2.7 से लेकर 3.1 मीटर तक होती है। साथ ही में इनकी शोल्डर हाइट 1 से लेकर 1.1 मीटर तक होती है। बंगाल टाइगर का स्किन कलर येलो से लेकर लाइट ऑरेंज कलर तक का होता है और इनकी स्किन पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, जिनकी वजह से ये शिकार करते वक्त छुपे रहते हैं। जिस तरह हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, इसी तरह टाइगर पे बने हुए ब्लैक स्ट्रिप हर टाइगर में अलग अलग होते हैं। बंगाल टाइगर के इलीगल ट्रेड और हंटिंग की वजह से एक समय ऐसा आ गया था जब टाइगर लगभग खत्म होने वाले थे और भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए कई सारी प्रोटेक्टेड एरिया और टाइगर रिजर्व बनाए गए। साथ ही में बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल भी घोषित किया गया और इन्हीं सारी कंजर्वेशन इफेक्ट की वजह से आज भारत में बंगाल टाइगर की संख्या 3000 से भी अधिक है। बंगाल टाइगर इंडिया के साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। साथ ही बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर ही है। बंगाल टाइगर ट्रॉपिकल और ड्राई फॉरेस्ट में रहते हैं। साथ ही ये मैनग्रोव और ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर के पास सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े कैनाइन टूथ होते हैं, जो लगभग 4 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। साथ ही एक बंगाल टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI तक होता है, जो सारे टाइगर की स्पीसीज में सबसे ज्यादा है। एक टाइगर के जीभ पे कई सारे कांटे निकले हुए होते हैं, जिनकी मदद से वो अपने शिकार पे से चमड़ी को हटाते हैं और इसीलिए टाइगर के जीभ को दुनिया में दूसरी सबसे खतरनाक जीभ माना जाता है। बंगाल टाइगर के पास लंबे और धारदार पंजे होते हैं, जिनकी मदद से अपने शिकार पर हमला करता है और इन्हीं क्लॉज की वजह से टाइगर पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। एक बंगाल टाइगर लगभग 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। साथ ही ये पानी में भी काफी आसानी से तैर लेते हैं। बंगाल टाइगर अपने शिकार पर बहुत तेजी से हमला करता है और उसे गले से पकड़कर मार देता है। बंगाल टाइगर अक्सर गौर, वाटर बुफेलो, सांभर, चीतल और वाइल्ड बोर का शिकार करता है। ये तो हमने टाइगर के बारे में बात की, अब हम स्लॉथ बियर के बारे में जानते हैं। स्लॉथ बियर को इनका ये नाम यूरोपियन जूलॉजिस्ट से मिला था। उन्होंने जब इसे पेंट से लटकते हुए और किसी स्लॉथ की तरह हरकत करते हुए देखा तो उन्होंने इसका नाम स्लॉथ बियर रख दिया। पर ये भालू किसी स्लॉथ की तरह स्लो और शांत नहीं होते हैं, बल्कि काफी अग्रेसिव और तेज होते हैं। इनके ऊपर हुए रिसर्चों से पता चला है कि ये आश्चर्यचकित होने पर काफी उग्र हो जाते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। स्लॉथ बियर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं। ये भारत के 28 में से 20 राज्यों में पाए जाते हैं। साथ ही स्लॉथ बियर नेपाल, श्रीलंका और भूटान में भी रहते हैं। स्लॉथ बियर ज्यादातर ट्रॉपिकल और ड्राई फॉरेस्ट में रहते हैं। ये जिस तरह के भी इलाके में रहते हैं वहाँ पर इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्लॉथ बियर चींटी और दीमक को खाकर इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाकर रखते हैं। चींटी और दीमक स्लॉथ बियर के आहार का आधा हिस्सा होते हैं। ये फल, फूल और बीजों को भी उतनी ही मात्रा में खाते हैं। साथ ही स्लॉथ बियर को कई बार मांसाहार करते हुए भी देखा गया है और मांस इनके आहार का बहुत छोटा सा हिस्सा है। स्लॉथ बियर अपने मजबूत पंजों से दीमक के टीलों को तोड़ देते हैं और अपनी थूथन से उन्हें खींच कर खा लेते हैं। थूथन द्वारा दीमक को खींचते वक्त ये अपने नाक को बंद कर लेते हैं ताकि दीमक को खींचते वक्त वो उनके नाक में ना चले जाएं। अब हम एक स्लॉथ बियर के वेट और साइज की बात करें तो एक मेल स्लॉथ बियर का वजन 80 से लेकर 145 किलो तक होता है, जबकि एक फीमेल स्लॉथ बियर का वजन 55 से लेकर 105 किलो तक होता है। एक स्लॉथ बियर की लेंथ 1.4 से लेकर 1.9 मीटर तक होती है। वहीं इनकी शोल्डर हाइट 0.6 से लेकर 0.9 मीटर तक होती है। स्लॉथ बियर लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। साथ ही ये पानी में भी काफी आसानी से तैर लेते हैं और ये पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। क्योंकि स्लॉथ बियर कीड़ों को खाते हैं, इसलिए उनका निजी क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं होता है। पर वो भालू जिनके निजी क्षेत्र आसपास होते हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मिलते वक्त वो एक दूसरे पे गुर्राते हैं। ऐसा कम ही होता है कि वो एक दूसरे पे हमला करते हैं। आपस की लड़ाइयों को वो ऐसे बातचीत से सुलझा लेते हैं, पर अचानक खतरा महसूस होने पर बात बदल सकती है। एक टाइगर अक्सर स्लॉथ बियर का शिकार करता है और स्लॉथ बियर टाइगर से बचने के लिए ना ही तेज दौड़ सकता है, ना ही तेज पेड़ों पर चढ़ सकता है। तो स्लॉथ बियर को अपनी जान बचाने के लिए टाइगर से लड़ना ही पड़ता है और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है। स्लॉथ बियर टाइगर का मुकाबला डट कर करते हैं। वो टाइगर से अपने मुंह, पंजे और अटूट साहस से लड़ते हैं और ज्यादातर मामलों में एक टाइगर स्लॉथ बियर को हरा देता है, क्योंकि टाइगर स्लॉथ बियर से ज्यादा बड़ा, ताकतवर और फुर्तीला है। तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से इस वीडियो में कौन जीतेगा।